हमारी चर्चा चल रही है छेनाला के संबंध में। बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, क्योंकि पूर्व में हम सब चर्चा कर चुके हैं बालपने में ज्ञान न रहो। मैंने आपसे कहा कि बच्चा ही बाल नहीं है, जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो भी बच्चा ही है। मैंने आपसे कहा तरुण समय तरुणी रत रहो, केवल युवक और युवती ही आपस में एक दूसरे से रमण नहीं करते हैं, शरीर और आत्मा का भी रमण होता है। मिथ्या दृष्टि शरीरों को भोगों में लगाता है और सम्यक दृष्टि शरीर को आत्मा को पाने के लिए लगाता है। तरुण हमारा शरीर है, तरुणी हमारी आत्मा है। ये सारी चर्चाएं मैं आपके साथ कर चुका हूं। आज अर्धमृतक सम बूढ़ापनों की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। अर्धमृतक सम बूढ़ापनों क्या है? अर्धमृतक सम और मृतक सम, आप विचार करके रखना। जो सहारे से चल रहा है वो अर्धमृतक है, और जो बेसहारा छोड़कर चला गया वो मृतक है। जो किसी का सहारा लेकर जीवन जी रहा है, समझ के रखना वो अर्धमृतक है, और जो दूसरों का सहारा बन रहा है वो जीवित है, और जो सबको बेसहारा छोड़कर चला गया वो मृतक है। तो अब हमें ये समझना है कि मृतक बनना है, जीवित बनना है, या अर्धमृतक बनना है। अर्धमृतक व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कुछ भी करने को तैयार नहीं होता है। ख्याल करो, अर्धमृतक का व्यक्ति का मतलब है कि आधा मरा हुआ, आधा जीवित। अर्धमृतक और आधा मरा हुआ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। या तो व्यक्ति मर जाए तो उसे दफना दिया जाता है, या जी जाए तो उसे सम्मान किया जाता है। लेकिन अर्धमृतक है न जो सम्मान पा पा रहा है और न बिल्कुल दफनाया जा पा रहा है। तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे पूरे तरह से सो रहे हों तो उन्हें जगाया जाए तो वो जाग सकते हैं, या पूरी तरह से जाग रहे हों तो उनसे कुछ कहा जाए तो वो कर सकते हैं। लेकिन न सोए हैं न जागे हैं, अर्धमृतक, अर्ध सोए हुए लोग हैं। तो आप विचार करना, कितनी भी आवाज़ें लगाते रहो वो कर बैठे तो बदलेंगे, लेकिन जाग कर बैठेंगे नहीं। हमारी समाज भी अर्धमृतक समान हो गई है। आप विचार करना, हमारी समाज भी अर्धमृतक सम हो गई है। ऐसी समाज हो गई है न पूरी तरह से जिंदा दिली दिखा पा रही है, न पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हो पा रही है। मृत्यु को तो प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिंदा दिली भी नहीं दिखा पा रही है। अर्धमृतक सम, हम कुछ उठ जाते हैं और कुछ डूब जाते हैं। ख्याल करो, जीवन में सबसे ज्यादा खतरनाक अवस्था अगर है तो अर्धमृतकपन की है। जीवन में बच्चे अपने माँ बाप की आश्रित अपना जीवन जी लेते हैं। यौवन अपने पति या पत्नी के आश्रित जीवन जी लेते हैं। लेकिन वृद्धापन उन्हें इतना खतरनाक लगता है जो अपना शरीर भी साथ नहीं देता है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने का प्रयास करो, वृद्ध आदमी से पूछने का प्रयास करो, जो जीवन में जी तो रहा है, शरीर में प्राण तो हैं, लेकिन मुर्दे की भावनाओं से जी रहा है। विचार करके रखना, उसका जीवन ऐसा जीवन हो गया। भवन तो बहुत सुंदर बना है, लेकिन जर्जर काया वाला भवन हो गया। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन खटारा हो गई। कपड़े तो हैं, लेकिन जीर्ण शीर्ण हो गई। अब विचार करके रखना, उसके लिए वो जीवन बहुत बहुत खतरनाक हो गया। ऐसा हो गया है कि वो कैसे जीवन को जिए। वो व्यक्ति बुजुर्ग जो अर्धमृतक सम है, वो ही व्यक्ति दुखी होता है जिसने सम्यक्ता को प्राप्त नहीं किया। आप विचार करना, व्रतपन उसे ही सताता है जिसने अपने अंदर धर्म को नहीं जिया।
वृद्ध व्यक्ति वो ही परेशान होता है जो अपने जीवन में संसार की चाह रखता है। वृद्ध व्यक्ति वो ही अपने संसार में उस कष्ट को पाता है जो दूसरों से अपेक्षा रखता है। मैं हमेशा कहता हूँ वो वृद्ध व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है जो अपेक्षाएं कम कर देता है। वो वृद्ध व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है जो इच्छाओं को कम कर देता है। वृद्ध व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है जो महत्वाकांक्षाओं को बंद कर देता है। वृद्ध व्यक्ति वो हमेशा सुखी रहता है। अपेक्षाएं कम करो, इच्छाएं सीमित करो, महत्वाकांक्षाएं छोड़ दो। तुम्हें अगर सुखी होना है तो, अन्यथा जितनी तुम अपेक्षा करोगे और अपेक्षा की उपेक्षा होगी तो वो तुम्हारे दुख में कारण बनेगी। जितनी भी तुम इच्छाएं रखोगे वृद्ध अवस्था में पूरी नहीं होंगी तो तुम दुखी होगे। और जितनी महत्वाकांक्षाएं रखोगे, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाओं में अंतर है। आप विचार करना, इच्छा और महत्वाकांक्षा में अंतर है। इच्छा शारीरिक होती है और महत्वाकांक्षाएं मन की होती हैं, दिखावे की भाव होती है, लोकेशना की भाव होती है, बाहर की दुनिया की भाव होती है। इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं हमारे शरीर को प्रफुल्लित करती हैं, महत्वाकांक्षाएं मन को प्रफुल्लित करती हैं जब पूर्ति को प्राप्त होती हैं। तो विचार करके रखना, इस वृद्ध अवस्था को अगर संभालना है, हमने अपना बचपन का जीवन जी लिया, हमने अपने यौवन का जीवन जी लिया, वृद्धपन का जीवन जीना है, अपने लिए जीने का प्रयास करो। जो व्यक्ति दीक्षा ले लेता है, इच्छाओं को छोड़ देता है, महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देता है, संन्यास को उपलब्ध होता है और जिंदा रहते रहते घरबार छोड़ देता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होने का सूत्र ले लेता है। शर्त वो है, छोड़ने के बाद केवल तन से ना छोड़ा जाए, मन से भी छोड़ा जाए। शर्त वो है, सांप केवल केचुली न छोड़े, विष भी छोड़ने का प्रयास करे। शर्त वो है कि हमारे अंदर एक चाह कल्याण की पैदा होना चाहिए। विचार करो, अर्ध प्रत्यक्षम, जो आधा जीवित है और आधा मरा हुआ, ऐसा व्यक्ति सुखी होगा जब वो अपने आप में लौटने का प्रयास करेगा। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की पहली ढाल जो हमारी दीमापुर से चल रही है, लगभग 1 साल हो गया है और पहली ढाल पूरी हुई नहीं है। अभी हम केवल 15वीं दोहे पर पहुंचे हैं। तो अर्ध प्रत्यक्षपन को अपने को इतना ही समझे कि बेहोशी के जीवन से निकलने का प्रयास करो। हमें अपने जीवन में उन अर्धजली भावनाओं को खत्म करना चाहिए। हमेशा कहते हैं ना, अधगर गगरी छलकत जाए। गगरी खाली होगी तो आवाज तो करेगी लेकिन उसमें से कुछ फैलेगा, गिरेगा नहीं, और भरी होगी तो आवाज भी नहीं करेगी और हमेशा हमेशा भरकर अपने जीवन को और दूसरों को लाभान्वित करने वाली होगी। जो व्यक्ति पूरा खाली होता है वो शांत रहता है और अपने अंदर कैपेसिटी रखता है कि कुछ भी आएगा तो मैं उसे प्राप्त करता जाऊंगा। आप विचार करके रखना, खाली व्यक्ति भरने का प्रयास करता है अपने आप को, और जो व्यक्ति भरा होता है वो भी शांत रहता है। लेकिन जो अधगर वाला रहता है ना, अधजला रहता है ना, आधा ज्ञान रहता है ना, अधूरा ज्ञान रहता है ना, वो व्यक्ति छलकता है, वो व्यक्ति बोलता है, वो व्यक्ति बाहर की दुनिया में आकर्षित होता है। मेरे तरुण सागर जी महाराज कहते हैं, या तो तुम पूरी तरह सो जाओ या तुम पूरी तरह जाग जाओ। आधा सोया हुआ व्यक्ति ना अपना ही कल्याण कर सकता है, ना दूसरे का कल्याण कर सकता है। आधा अधूरा ज्ञान ना स्वयं के कल्याण में कारण बनेगा, ना दूसरे के कल्याण में कारण बनेगा। प्रयास ये करो, आप कम पढ़ो लेकिन जो पढ़ो उसे गुनो, उसे आचरण में उतारने का प्रयास करो। कम आचरण को लो लेकिन जो आचरण को लो उस आचरण में खरे उतरने का प्रयास करो। हमारे आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया कि एक अक्षर पे भी तुम्हारी श्रद्धा आ गई, नमोकार मंत्र के इतने 35 अक्षर, 58 मात्राएं
आचार्य कहते हैं कि एक अक्षर केवल आज स्तर पे भी तुम्हारी स्थिति आ गई, उसको अनुभूति कर ली, तो तुम्हारे कई जन्मों के पाप सता सता करते चले जाएंगे। आप विचार करो। और अगर आपने बहुत नवोकारबंद पढ़ा, बहुत भक्तांबर पढ़ा, बहुत बड़े बड़े व्रत ले लिए, लेकिन श्रद्धा एक अक्षर पर नहीं है, श्रद्धा एक आचरण पर नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान अधगर वाला है, तुम्हारा चारित्र अधगर वाला है। ना तुम इधर के रह पाए ना उधर के रह पाए। मुझे तो आश्चर्य तब होता है, बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने वाला व्यक्ति जब उन ग्रंथों को गद्दे पे बैठकर पढ़ता है, रात को खाता पीता जाता है और फिर भी पढ़ रहा है। रात को अनाज नहीं खाएगा, दूध पिएगा, पानी पिएगा। आप विचार करके रखना, कभी कहते हैं कि महाराज मुझे डायबिटीज हो गई है, नहीं खाएंगे तो हमें शुगर मेरा बढ़ जाएगा, हमारा क्या होगा। किसी साधु को डायबिटीज हो जाए तो उनको भी ये प्रावधान कर देना चाहिए, भैया तो श्राद्ध को ले सकता है। 400-400 शुगर वाले, 500-500 शुगर वाले हमारे संत बैठे हैं, जिनको कुछ नहीं होता एक बार खाने के बाद, और तुम्हें शुगर के कारण से तुम रात का नहीं छोड़ पा रहे हो। बारी तुम्हारी बुद्धि। विचार करो, एक बार ये सोचने का प्रयास करो कि तुमने इतना पढ़ा है, एक अंश में उतरा कि नहीं उतरा है। कितने पुण्य से, सौभाग्य से ये संयम प्राप्त होता है। और संयम प्राप्त होने के बाद भी अर्धमृतक सम, पूर्ण रूप से संयम की अनुभूति नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, क्योंकि इतने विशुद्धि परिणाम आज नहीं है, क्योंकि भोजन भी हमारा इतना विशुद्ध नहीं है। पर उस विशुद्धि भाव को पाने के लिए कम से कम शुद्ध भाव तो बनाओ। शुद्ध भाव के लिए कम से कम शुभ में तो आओ। अब हम शुभ में भी अशुभ खोजने का प्रयास कैसे करते हैं? शुभ से शुद्ध में, शुद्ध से विशुद्ध में, विशुद्ध से हम परम तत्व में जाकर मिलने का प्रयास करें। तो हमें इतना ही विचार करके रखना, आधा अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा संयम, आधा अधूरा चारित्र हमारा कल्याण नहीं कर सकता। ख्याल करो, जिसकी पूरी आंखें नहीं होती हैं उसे सूरदास कहा जाता है, और जिसकी पूरी आंखें हों उसको सुंदर रूप कहा जाता है, और जिसकी एक ही आंख हो उसे कान्हा कहा जाता है। ये अधगर ज्ञान वाला है ना, अर्धमृतक वाला है। एक पैर का आदमी लंगड़ा कहलाता है और 2 पैर वाला आदमी आदमी कहलाता है। एक हाथ का आदमी लूला कहलाता है और दोनों हाथ वाला आदमी सही कहलाता है। तो आधा ज्ञान हमारे जीवन का, अधूरा ज्ञान हमारे को ना पागल कह पा रहे हैं ना ज्ञानी कह पा रहे हैं। और ये संसार में 2 ही दुखी हैं, 2 ही सुखी हैं। चाणक्य से पूछा संसार में कितने सुखी? चाणक्य ने कहा 2 ही लोग सुखी हैं संसार में। कौन कौन से? एक तो जो पूरा पागल है वो सुखी है, और एक जो ज्ञानी है वो सुखी है। अब बताओ, आप पागल हो या ज्ञानी? हाँ, आप ये विचार करो, आप पागल हो या ज्ञानी? पागल व्यक्ति तो जीवन में सुखी इसलिए उसे टेंशन ही नहीं है किसी बात का, क्या होगा क्या नहीं होगा। और ज्ञानी इसलिए सुखी है, उसे मालूम है जो होना है सो ही होगा, हम कितना भी कुछ कर लें। नारायण श्री कृष्ण भी जब नहीं बचा पाए पूरे परिवार को, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। ख्याल करके रखना, जो होना है सो तो होना ही होना है। हम न ज्ञानी हो पा रहे हैं न पागल हो पा रहे हैं। हम ना अपने आप को पा पा रहे हैं ना उसको पा पा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कुछ ना कुछ ऐसी विचारधाराएं हमें रोक देती हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना। और जहाँ तुम्हारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं तुम्हें रोकने का प्रयास करती है ना, समझ के रखना वो तुम्हारे संसार का सृजन कर रही है। हमें उस संसार के सृजन से बचना है। तो अच्छे कार्य को कभी कल पे मत डालो। अच्छे काम करने का मौका मिले, तन से, मन से, धन से, जीवन से, अपनी समर्थ के अनुसार उसे आज और अब अभी कर लेना चाहिए। बुरे काम का कभी मौका मिले, वैसे तो मिलना नहीं चाहिए, बुरे काम कभी संसार में होते नहीं हैं, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, ईर्षाएं, विद्वेष की भावनाएं बुरे काम में हमें आकर्षित करती हैं।
बुरे काम का मौका मिले तो उसे कल और कल पे ही टालते रहना चाहिए। आप विचार करना, किसी की प्रशंसा करने का समय मिलता हो तो उसे कल पे मत टालना, उसको आज ही कहना तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, और तुम ऐसे ही अच्छे बने रहोगे तो जीवन में बहुत आनंद बढ़ेगा। और आप विचार करके रखना, तुम्हारा उसको अच्छा बोलने से उसको कुछ हो या ना हो, लेकिन तुम अच्छे हो जाओगे। क्योंकि हम बंद कमरे में आवाज़ लगाएं तुम अच्छे हो, तो रिप्लाई आवाज़ यही आती है कि तुम अच्छे हो। हमारे परमानंद सागर जी बोलते हैं, 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में चोखा, 50 में पाका, 60 में सटियाया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा और 100 में सुहा। अब आप विचार करना, सुहा होना है या अपने आप को पाने का प्रयास करना है। आज आपसे इतना ही कहूँगा कि अर्धमृतक सम बूढ़ापनों कि उस अर्धमृतक सम बूढ़ापने को संभालना है, और वो ही संभाल सकता है जो जागृत हुआ है। तुम जागे कि नहीं जागे? अभी तुमसे पूछा जाए कि जाग गए हो, कहोगे महाराज अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, हम तो 4 बजे ही सुबह जाग गए थे। पर 40 साल, 50 साल, 80 साल हो गए, अगर तुम्हें धर्म कर्म नहीं आया है, मानवता की भावना नहीं आई है, तो तुम अभी सोए हुए लोग हो। और जब तुम्हारे अंदर आत्मकल्याण का भाव आ गया तो तुम जागे हुए लोग होगे। शेष चर्चा आपसे कल करूँगा। इतना ही कहूँगा कि अर्धमृतक सम अपने आप को समझना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को पाना है, वही जीवन की सार्थकता होगी। ये वृद्धपन को हम ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि हमारा सुबह का समय चला जाए कोई बात नहीं, दोपहर का समय चला जाए कोई बात नहीं, सोते सोते भी अगर हमें भगवान भक्ति का, प्रभु भक्ति का स्मरण आ जाए तो हमारा पूरा दिन सार्थक हो जाता है। बचपन गया कोई बात नहीं, यौवन गया कोई बात नहीं, इस वृद्धपन में भी अगर तुम्हारे अंदर भगवत भक्ति का अगर प्रसाद मिल गया तो तुम्हारा पूरा जीवन सार्थक हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः